नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी स्टडीज, SOITS, बैचलर ऑफ आर्ट्स, फिलॉसफी, BAFPY, हिंदी, BPYC 101। दर्शन का परिचय, परिप्रेक्ष्य, मुद्दे और प्रारंभिक इतिहास। खंड 1, दर्शन का परिचय। इकाई 2, भारतीय दर्शन, विशेषताएं, परिप्रेक्ष्य और मुद्दे। 2.0 उद्देश्य। इस इकाई के प्रमुख उद्देश्य: भारतीय विद्वानों की अन्य भ्रांतियों को दूर करना है। भारतीय दर्शन को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए यह आवश्यक है कि इन भ्रांतियों को दूर किया जाए। भारतीय संदर्भ में दर्शन और धर्म के बीच अंतर स्पष्ट करना है। यह इकाई प्रदर्शित करती है कि दर्शन को शब्द के कठोर अर्थ में लिया जाए तो दर्शन धर्म जैसा नहीं है। भारतीय संदर्भ में कुछ मुख्य दार्शनिक मुद्दे पश्चिम चिंतन परंपरा की तुलना में बिल्कुल अलग राह पर विकसित हुए हैं। भारतीय विचारधारा का सार प्रस्तुत करना है। 2.1 परिचय। भारतीय संदर्भ में दर्शन का अर्थ दर्शन अथवा तत्व माना जाता। अब हम यह विचार करेंगे कि किस प्रकार दर्शन का व्युत्पत्तिमूलक अर्थ दर्शन और तत्व के साथ स्वयं को सहस्थापित करता है। दृश्यते अनन इति दर्शनम, जिसके माध्यम से तत्व को देखा जाता। देखना शब्द को अक्षरशः या दार्शनिक दोनों तरीकों से समझा जा सकता अंतर अप्रासंगिक है, किंतु यहाँ हम केवल बात के तरीके पर विचार करेंगे। दार्शनिक अर्थ में देखने का अर्थ अनुभूति करना है, अतः दर्शन का अर्थ अनुभूति करना हुआ। पुनः जब कभी हम अनुभव करते हैं तब हम सदैव किसी विषय की अनुभूति करते हैं। जब हम किसी विषय का अनुभव नहीं करते हैं तो इसका अर्थ है हमें बिल्कुल भी अनुभूति नहीं हुई है। यदि हम स्मरण करें कि जानने के विषय में जो कुछ कहा गया है उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि अनुभूति करना जानने के अनुरूप है और इस प्रकार अनुभूति ज्ञान के सादृश्य है। ये सादृश्यता साम्यता लगभग एक होती है, अर्थात यह सादृश्यता लगभग समाकारी है। ये पक्ष आगे स्वयं नष्ट हो जाएगा। इस दिशा में आगे बढ़ने से पहले हमें तत्व क्या है के बारे में जानना चाहिए। तत्व शब्द दो शब्दों तत् और त्व से उत्पन्न हुआ। तत् का अर्थ यह अथवा वह है और त्व का अर्थ तुम है। अतः तत्व का अर्थ व्युत्पत्ति के आधार पर तुम वही हो होता है। भारतीय विचारधारा में तत् किसके लिए प्रयुक्त होता है ये जानना बहुत जरूरी है। यहाँ इसका अर्थ सत अथवा परम सत होता है। इसका अध्ययन दर्शन की एक शाखा तत्वमीमांसा के अंतर्गत किया जाता है। दर्शन के अर्थ में प्रयुक्त वही से तात्पर्य तत् अर्थात परम सत से है। चूंकि दर्शन सत को जानना है इसलिए इसमें न केवल तत्वमीमांसक घटक सम्मिलित है बल्कि एक महत्वपूर्ण ज्ञानमीमांसात्मक घटक भी सम्मिलित हैं। अतः इन दो घटकों का मेल न्यूनाधिक भारतीय संदर्भ में दर्शन के विवरण को पूरा करता है। एक अन्य घटक और भी है जिसे समझना अभी शेष है। स्पष्ट रूप से त्व ज्ञाता के लिए प्रयुक्त होता है, अर्थात इसका अर्थ ज्ञानमीमांसात्मक विषय है तथा हम ज्ञानमीमांसात्मक विषय को वास्तविक सत से जोड़कर एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्राप्त करते हैं। भारतीय विचारधारा में सत और व्यक्ति अथवा ज्ञानमीमांसीय विषयी के बीच कोई अंतर स्पष्ट नहीं किया गया है, इसलिए व्युत्पत्तिमूलक रूप से भारतीय विचारधारा में ज्ञान आंतरिक है। तथापि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ज्ञान वर्तमान में अपने व्युत्पत्तिमूलक अर्थ से कहीं आगे बढ़ गया है, परंतु उपर्युक्त उपप्रमेय के दार्शनिक अर्थ का अपना आलोचनात्मक महत्व है। जहाँ कहीं भी व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित है वहाँ पर मूल्य भी स्वतः ही सम्मिलित हो जाते हैं और इस प्रकार मूल्य मीमांसा दृष्टिगत हो जाती है। जब मनुष्य सत से परिचित होता है तब ये सत और इससे जुड़े अनेक मुद्दों को स्वर मिल जाता है। इस प्रकार भारतीय संदर्भ में मूल्य न केवल दर्शन की एक विषय सामग्री है बल्कि दर्शन को स्वयं मूल्य माना जाता है। परिणामस्वरूप भारतीय विचारकों का दर्शन के प्रति मूल दृष्टिकोण कुछ विशेष हो जाता है। 2.2 सत पर दार्शनिकों की दृष्टि। सत के तार्किक प्रस्तुतिकरण के संबंध में भारतीय चिंतन अनिवार्य रूप से बहुलवादी है। सर्वप्रथम हम सत के विभिन्न प्रकारों से आरंभ कर सकते हैं और ऐसा दो विभिन्न दृष्टिकोणों से किया जा सकता है। तालिका 1। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। आइए देखें तालिका 1 क्या कहती है, किंतु पहले इस प्रश्न पर विचार करना लाभदायक होगा कि सत क्या है। वास्तव में यह अपने आप में एक बहुत कठिन प्रश्न है। शुरुआती क्रम में सत की परिभाषा ये दी जा सकती है कि सत वह है जो प्रत्येक वस्तु का परम स्रोत है परंतु उसका अपना कोई स्रोत नहीं है, अर्थात जो स्वयंभू है स्वतंत्र है वही सत है। दार्शनिक जगत में ये परिभाषा गर्मागरम बहस का विषय रही है। यदि हम इसे सत की काम चलाओ परिभाषा माने तो आश्चर्यजनक रूप से हम पाते हैं कि प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने इसके विभिन्न उत्तर दिए हैं। उनके उत्तरों की यह बहुलता हमें फेयरबेंड के प्रोलिफेरेशन ऑफ एन ओसीन ऑफ थ्योरीज वाक्यांश की याद दिलाती है। अतीत में प्रचलित व्यापक विश्वास के विपरीत सभी भारतीय विचारकों ने सत को आध्यात्मिक नहीं माना है, न ही उन्होंने इसे सर्वसम्मति से लौकिक माना है। वास्तव में दर्शन जैसा एक जटिल विषय इस प्रकार के साधारण विभाजन की अनुमति नहीं देता है। निश्चित रूप से कुछ विचारकों ने आध्यात्मिक सत को स्वीकार किया और इसके विपरीत कुछ अन्य विचारकों ने केवल लौकिक सत को ही स्वीकार किया।
तथापि अनेक मामलों में ये दोनों विभाजन आपस में एक दूसरे से समानता और असमानता दोनों प्रदर्शित करते हैं। परिणामस्वरूप हम पाते हैं कि सत्य निकलता है कि भारत में विचारकों, आध्यात्मिक जगत यदि विद्यमान है, सदैव ध्यान में रखना चाहिए। लौकिक और आध्यात्मिक दो रूप हैं। निष्कर्ष यह न तो इस जगत का और न ही किसी संभावित तो की उपेक्षा की है। इस महत्वपूर्ण पक्ष को हमें स्तर 2 पर लौकिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों का विभाजन परस्पर विशिष्ट और विस्तृत है, अर्थात एक और यह भौतिक और अभौतिक का विभाजन है तथा दूसरी और आस्तिक और नास्तिक का विभाजन है। यद्यपि लौकिक क्षेत्र का, आध्यात्मिक क्षेत्र का भी यह विभाजन पुनर्तः स्पष्ट एवं विशिष्ट होता है, परंतु लौकिक सिद्धांत बिना किसी आत्मविरोध के आध्यात्मिक सिद्धांत के किसी भी विभाजन के साथ सहमति प्रदर्शित कर सकता है। इस आधार पर उपरोक्त 4 विकल्पों के निम्नलिखित 4 संयोजन बनते हैं। 1. भौतिक, आस्तिक। 2. भौतिक, नास्तिक। 3. अभौतिक, आस्तिक। 4. अभौतिक, नास्तिक। आइए इन शब्दों के अर्थ जानें। जो सिद्धांत जगत की स्वतंत्र सत्ता मानता है भौतिक है। इसी प्रकार वह सिद्धांत जो भौतिक जगत की अपेक्षा किसी अन्य आध्यात्मिक पदार्थ की स्वतंत्र सत्ता मानता है, अभौतिक है। भौतिक जगत को सत्य मानने में नास्तिक होने की जरूरत नहीं है। सत्य का कोई सिद्धांत बिना किसी आत्मविरोध के विश्व और ईश्वर को समान स्तर प्रदान कर सकता है। द्वैत और वैशेषिक दर्शन सत्य की पहली व्याख्या करते हैं और चार्वाक बाद वाली व्याख्या करता है। नीचे दिए गए आरेख से यह स्पष्ट हो जाता है। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। यहाँ क और ख का आपस में कोई संबंध नहीं है और इसी प्रकार ग और घ का भी संबंध नहीं है। पश्चिमी परंपरा में मन को अभौतिक माना गया है, किंतु भारतीय संदर्भ में ऐसा नहीं है, क्योंकि कम से कम कुछ भारतीय विचारधाराएं मन को छठी ज्ञानेंद्र मानती है। सांख्य मन को प्रकृति से उत्पन्न मानता है। इस प्रकार यह उतना ही भौतिक है जितनी कोई अन्य ज्ञानेंद्री। वैशेषिक एक अन्य ऐसी विचारधारा है जिसे इस संबंध में सांख्य के साथ रखा जाता है। अब हमें दो मुख्य तात्विक शब्दों यथार्थवाद और आदर्शवाद को जानना चाहिए। यथार्थवाद अपनी सभी भिन्नताओं के साथ बाह्य जगत को नितांत वास्तविक मानता है, जबकि आदर्शवाद अपनी सभी भिन्नताओं के साथ बाह्य जगत को मन की उत्पत्ति मानता है। स्पष्टतः यहाँ मन को छठी ज्ञानेंद्री नहीं समझा जाना चाहिए। योगाचार, एक अन्य बाद वाली बौद्ध विचारधारा, इस विषय पर आदर्शवाद का समर्थन करती है। अब ये स्पष्ट है कि क और ख परस्पर एक दूसरे से अलग और बिल्कुल विस्तृत है। घ के अंतर्गत दो उपभाग है, नास्तिक और अज्ञेयवादी। अब एक ओर ग आस्तिक है तो वहीं दूसरी ओर घ नास्तिक और अज्ञेयवादी है। ये दोनों परस्पर अलग अलग हैं और पूर्णतया विस्तृत हैं। चूंकि नास्तिक और अज्ञेयवादी सिद्धांत दार्शनिक रूप से अलग अलग हैं, अतः दूसरे और चौथे प्रकारों का पुनः दो बार विभाजन किया जाता है। इसी प्रकार 4 की बजाय हमारे पास 6 सिद्धांत हो जाते हैं। प्रत्येक सिद्धांत प्रत्येक अन्य दूसरे सिद्धांत से अलग हैं। कभी कभी यह अंतर बहुत बड़ा होता है और कभी कभी छोटा होता है। अतः भारतीय दर्शन में कोई साधारण और सरल विभाजन नहीं है, बल्कि जटिलता और विविधता को भारतीय विचारधारा की प्रमुख विशेषताएं माना जाता है। ये पहलू तब और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है जब तालिका 1 और तालिका 4 एक दूसरे का प्रतिच्छेद करती हैं। इस प्रतिच्छेदन पर विचार करने से पहले हमें तालिका 4 पर प्रकाश डालना चाहिए। तालिका 2 सत्य के सिद्धांतों को स्पष्ट करती है और संख्या के आधार पर इनमें भेद बताती है, अर्थात वास्तविक पदार्थों की संख्या अंतर बताने की कसौटी बन जाती है। एक सत्तावाद अथवा अद्वैतवाद मानता है कि सत्य एक है। द्वैतवादी और बहुलवादी सिद्धांत के तात्पर्य स्वतः ही स्पष्ट है, क्योंकि इनका अर्थ क्रमशः 2 अथवा 2 से अधिक है। अद्वैतवादी सिद्धांत अपने आप में अद्भुत है। ये संख्या के बारे में कोई दावा नहीं करता, बल्कि ये द्वैतवाद को अस्वीकार करता है। ध्यान रहे, यदि द्वैतवाद स्वीकार्य नहीं हो तो बहुलवाद भी स्वीकार्य नहीं होगा। उपनिषद अद्वैतवादी हैं और वैशेषिक बहुलवादी है। अब हम तालिका 1 और 2 को मिलाएंगे। इस प्रकार के एकीकरण से सभी 24 दार्शनिक पद्धतियां प्राप्त हो जाती है। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि ये 24 दार्शनिक पद्धतियां एक ही समय में एक साथ उभर कर सामने आई, बल्कि उनमें से अधिकतर कभी इस समय तो कभी उस समय पनपती रही। सत्य के संबंध में विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय और पश्चिमी परंपराओं में कोई गुणात्मक अंतर नहीं है। प्रश्न समान है क्योंकि समस्याएं भी समान है। समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर भिन्न भिन्न व्यक्तियों के किए अलग अलग समय एवं स्थानों में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। प्रायः स्थानिक कालिक कारक समाधानों का आकलन करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ज्ञान से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के पश्चात अंतिम पहलू स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। 2.3 भारतीय संदर्भ में ज्ञान। जानने की इच्छा केवल मानव का कोई असाधारण गुण नहीं है, बल्कि यह वृत्ति पशुओं में भी देखी जा सकती है। यद्यपि इस संबंध में इन दोनों में अन्य स्तरों पर बड़े अंतर पाए जाते। पहला अंतर यह है कि ज्ञान प्राप्ति की सीमा एवं ज्ञान प्राप्ति की योग्यता प्रत्येक प्रजाति में अलग अलग होती है। दूसरे, मानव का ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य एवं उसकी ज्ञान की अवधारणा संस्कृति दर संस्कृति बदलती रहती। इसका अर्थ यह नहीं है कि संस्कृतियों में उच्च या निम्न क्रम होते हैं।
इसका केवल इतना अर्थ है कि ज्ञान की अवधारणाएं संस्कृति के सापेक्ष होती हैं। दर्शन का सार दो मुख्य कारकों उद्देश्य और विचार में निहित हैं। भारतीय एवं पाश्चात्य अवधारणाओं को चाहे वह प्राचीन हो या आधुनिक, एक दूसरे की आपस में तुलना एवं समालोचना के माध्यम से सबसे अच्छे ढंग से समझा जा सकता है। प्राचीन यूनानियों का ज्ञान के लिए ज्ञान सिद्धांत में विश्वास था जिसने शुद्ध विज्ञान की उत्पत्ति और विकास को प्रेरणा प्रदान की। इसके विपरीत उत्तर जागरण काल पोस्ट रेनेसांस एज ने ज्ञान ही शक्ति है की घोषणा की। बेकन द्वारा प्रतिपादित इस उक्ति ने विज्ञान के विकास की मूल दिशा को सदा के लिए बदल दिया। तथापि प्राचीन भारतीयों ने इससे हटकर एक अलग मनोस्थिति प्रदर्शित की। एक ओर जहां व्यावहारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्होंने औषध और शल्य चिकित्सा का ज्ञान विकसित किया, वहीं दूसरी ओर खगोल विज्ञान और गणित का किसी अन्य विशेष कारण से विकास किया। ये कारण न तो पूरी तरह आध्यात्मिक था और न ही पूरी तरह सांसारिक। उनका उद्देश्य व्यावहारिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यज्ञ करना और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए भी यज्ञ करना था। प्राचीन भारतीयों ने यूनानी उक्ति में बिल्कुल विश्वास नहीं किया और शायद नहीं उन्होंने इसके बारे में सोचा। यदि हम ज्ञान को मूल्य मानते हैं तो हमें निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि उन्होंने कभी भी इसे स्वयं में मूल्यवान नहीं माना। इस प्रकार उनके लिए ज्ञान मुख्य रूप से एक उपकरण मात्र था। इस विशेषता का अपवाद केवल चार्वाक पद्धति है जिसे एपिक्यूरियनवाद का भारतीय प्रतिरूप समझा जाता है। सीमित अर्थ में ज्ञान का भारतीय दर्शन बेकन के ज्ञान के दर्शन के अत्यंत निकट। वास्तव में भारतीयों ने ज्ञान को शक्ति माना क्योंकि उनके लिए ज्ञान अर्थात दर्शन जीवन पद्धति था और यही कारण है कि उनके लिए ज्ञान का कभी भी आंतरिक मूल्य नहीं रहा। परंतु यहाँ शक्ति शब्द के अर्थ को सही परिप्रेक्ष्य में समझना बहुत जरूरी है। जहाँ बेकन का शक्ति शब्द से अर्थ प्रकृति पर नियंत्रण करने से था, परंतु वहीं भारतीय संदर्भ में शक्ति को प्रकृति के समक्ष अपने आप को समर्पित करने का साधन माना गया। यही प्रमुख सिद्धांत प्राचीन वैदिक विचारधारा की आधारशिला का निर्माण करता है। शक्ति शब्द के अर्थ में यह मूल परिवर्तन उस विश्व दृष्टिकोण में अंतर को भी स्पष्ट करता है जिसे आसानी से तब देखा जा सकता है जब भारतीयों और यूरोप वासियों हमारे प्रयोजन के लिए पश्चिम शब्द का अर्थ केवल यूरोप है कि विश्वास पद्धतियों और मनोवृत्तियों में तुलना एवं अंतर किया जाता है। बेकन के उत्तरकालीन यूरोप का विश्वास था कि ब्रह्मांड और इसमें मौजूद हर वस्तु मनुष्य का उद्देश्य पूरा करने के लिए है क्योंकि मनुष्य ही ब्रह्मांड का केंद्र है। विचार की इस चिंगारी ने वैदिक चिंतन के विकास के एक निश्चित चरण का स्वरूप निर्धारण किया जिसे बाद में त्याग दिया गया। दूसरी ओर प्राचीन भारतीय ने अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़कर देखा। हमें पुनः बेकन की शक्ति की अवधारणा के साथ साथ भारतीय परिप्रेक्ष्य में शक्ति की अवधारणा का विश्लेषण करना चाहिए। पहले जो कुछ कहा गया यहाँ उसे दोहराना केवल परिणामों के आलोचनात्मक महत्व को मजबूत करना भर है। पश्चिम वासियों के लिए ज्ञान न केवल शक्ति था बल्कि यह उनके लिए अपनी आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को पूरा करने का एक शक्तिशाली हथियार था। पश्चिमवासियों ने कभी भी ज्ञान को कुछ भी प्राप्त करने के माध्यम के रूप में नहीं देखा, यहाँ तक कि आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी नहीं। जिस प्रकार चार्वाक भारतीय संदर्भ में एक अपवाद है, उसी प्रकार सुकरात और स्पिनोजा आई को पश्चिमी संदर्भ में अपवाद माना जाता है। भारतीय सांसारिक सुख को चरम नहीं मानते थे, उनके लिए कुछ और तत्व अधिक महत्वपूर्ण और स्थायी था, इसलिए उनके लिए प्रकृति पर विजय प्राप्त करना ज्यादा महत्व नहीं रखता था। संक्षेप में इस दृष्टिकोण ने पर्याप्त रूप से अनावश्यक विवाद पैदा किए हैं। ये दृष्टिकोण निस्संदेह सही है किंतु इसे बहुत गलत ढंग से समझा गया है। परिणामस्वरूप गलत ढंग से ये तर्क दिया जाता है कि भारतीय विचारधारा कुल मिलाकर इस संसार और वर्तमान जीवन को पूरी तरह नकारती है तथा इन्हें अप्रासंगिक एवं महत्वहीन मानती है। ये तर्क पूरी तरह से भारतीय दर्शन की गलत समझ का परिणाम है एवं मूलतः अनुचित है। ये कहना कि y की अपेक्षा x अधिक महत्वपूर्ण है का अर्थ यह नहीं हो कि y महत्वहीन। यदि कोई चीज़ अधिक महत्वपूर्ण है तो इसका अर्थ है कि अन्य कुछ और चीज़ कम महत्वपूर्ण है। दूसरे शब्दों में भारतीय परंपरा निश्चित रूप से वर्तमान जीवन को महत्वपूर्ण मानती है परंतु स्वयं को यहीं तक सीमित नहीं करती बल्कि यह इससे आगे तक जाती है। इस बिंदु को तीसरे अध्याय में स्पष्ट किया गया है। स्पष्ट रूप से भारतीय परंपरा पश्चिमी परंपरा के विपरीत मूल्यों के एक निश्चित सोपानक्रम को बनाए रखती है। जीवन पद्धति के रूप में ज्ञान न केवल सभी प्रकार के मूल्यों को समाहित करता है बल्कि यह व्यक्ति के स्वयं के परिप्रेक्ष्य को भी बदलता है। तदनुसार जीवन में तथा कथाकथित आध्यात्मिक ज्ञान केवल ज्ञानी व्यक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर संकेत किया गया है कि अज्ञान अथवा अविद्या विशेषकर आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त करने में तथा सामान्य रूप से कोई भी अन्य लक्ष्य प्राप्त करने में बाधा है। इस प्रकार एक सच्चे ज्ञानी के विचार एवं व्यवहार अज्ञानी से अलग होते हैं तथा भारतीय दर्शन की यह विशेषता अपने आप में विशिष्ट है जिसका पश्चिमी दार्शनिक परंपरा में पूर्ण अभाव है।
यह आवश्यक नहीं है कि किसी दार्शनिक का निजी जीवन उसके दार्शनिक विचारों के साथ कुछ इस अर्थ में मेल खाए कि उसका जीवन उससे कम ज्ञानी व्यक्तियों के लिए एक अनुकरणीय रूप में आदर्श स्थापित करे। इस विषय पर यदि सुकरात और स्पिनोजा एक छोर पर हैं तो बेकन और हाइडेगर विपरीत छोर पर। बात यह है कि भारतीय परंपरा में दर्शन और मूल्य को अलग नहीं किया जा सकता, जबकि पश्चिम में ऐसा नहीं है। पश्चिम में दार्शनिक मूल्यों के स्तर पर कोई दार्शनिक कठोर अपराधी से भी बुरा ऐसा नहीं है कि वहाँ है, हो सकता है, परंतु भारतीय संदर्भ में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारतीय दर्शन के संदर्भ में मूल्यों की इस प्रधानता ने एक बड़ी होमेन्यूटिक चूक को जन्म दिया। बिना सोचे समझे आलोचकों ने निरंतर तर्क दिए कि भारतीय दर्शन कभी भी धर्म से पृथक नहीं रहा है। अतः भारत में आलोचकों के अनुसार सही अर्थों में न कोई दर्शन था और जनजातीय धर्म को छोड़कर न कोई धर्म था। अतः तथाकथित हिंदू धर्म का अनुचित अर्थ नहीं लगाते हुए इसे धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। ये भ्रम इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि अनेक विद्वानों में धर्म को आध्यात्मिकता के साथ जोड़कर देखा। भारतीय दर्शन के चारों ओर छाए धुंधलके को एक सामान्यानुमान के द्वारा दूर किया जा सकता है। पश्चिमी दर्शन ईसाई दर्शन और यहूदी दर्शन में विभाजित नहीं है, तथापि सभी पश्चिमी दार्शनिक यूनानी दार्शनिकों को छोड़कर ढीले अर्थ में या तो ईसाई हैं अथवा यहूदी। ठीक इसी प्रकार से हिंदू दर्शन को धर्म के अर्थ में समझना अत्यधिक अनुचित है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए कि अधिकतर भारतीय दार्शनिक प्रतिबद्ध हिंदू थे। ये सच है कि भारत में दार्शनिक जैसे कि रामानुज और माधव धार्मिक समूहों अथवा संप्रदायों के संस्थापक बन गए थे, परंतु ठीक इसी प्रकार पश्चिम में सेंट ऑगस्टीन, सेंट एक्वानस आदि भी थे, जबकि कोई भी उनके दर्शन को ईसाई दर्शन नहीं कहता। फिर भी निश्चित रूप से भारतीय परंपरा में बौद्ध और जैन दर्शन शुद्ध दर्शन है, क्योंकि कड़े शब्दों में कहें तो न तो बौद्ध धर्म और न ही जैन धर्म कोई धर्म है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि बौद्ध दर्शन है तो हिंदू दर्शन क्यों नहीं है? इस प्रकार के दर्शन की बात करना घोड़े के आगे गाड़ी रखना है। भारत में दर्शन की उत्पत्ति सनातन धर्म, प्रसिद्ध रूप में कहें तो हिंदू धर्म, से नहीं हुई है, बल्कि इसका उलट सत्य है एक। अतः पश्चिमी परंपरा के बिल्कुल विपरीत भारतीय दर्शन पूरी तरह आध्यात्मिक है। पूर्व में जब ये कहा गया कि भारतीय में दर्शन भी ज्ञान को शक्ति समझा जाता है, तो इससे तात्पर्य ये था कि यहाँ ज्ञान को आध्यात्मिक शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय दार्शनिकों के लिए ज्ञान एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति थी जो अपने स्वरूप में थी, जो अपने स्वरूप बिल्कुल अधार्मिक होती है। ये समझना गलत होगा कि आध्यात्मिकता को केवल ज्ञान में ही देखा जा सकता है। सत और सौंदर्य मूल्यों का विचार भी आध्यात्म विभूषित है। उपनिषदीय और अद्वैतीय ग्रंथों में ब्रह्म का विचार इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह आध्यात्मिक इसलिए है क्योंकि यह न तो सांसारिक है और न ही धार्मिक है। यदि ज्ञान आध्यात्मिक है तो इसका विषय प्रमा भी आध्यात्मिक होना चाहिए। रसो वैसह अर्थात वास्तव में रस सौंदर्यपरक मूल्य के आध्यात्मिक होना चाहिए। रसो वैसह अर्थात वास्तव में रस सौंदर्यपरक मूल्य के आध्यात्मिक स्तर का होने का एक उदाहरण है। इस अर्थ में वह सह कम से कम एक व्याख्या के अनुसार परा ब्रह्म अथवा परम सत है और रसा का अर्थ सुंदरता हो सकता है। ये संभव है कि दर्शन में निहित तात्विक अथवा आध्यात्मिक तत्वों का धर्मों द्वारा अपने देवताओं और संभवतः अपने विरोधियों का प्रतिकार करने के लिए का स्वरूप निर्धारण करने के उद्देश्य से उपयोग कर लिया गया हो। आइए भारतीय दर्शन में ज्ञान की अवधारणा पर पुनः बात करें। भारतीय दर्शन दो स्तरों पराविद्या उच्चतर ज्ञान और अपराविद्या निम्नतर ज्ञान के ज्ञान को स्वीकार करता है। चूंकि ज्ञान आध्यात्मिक है, इसलिए केवल पराविद्या ही सच्चा ज्ञान है, जबकि अपराविद्या सख्त शब्दों में कहें तो बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। जहां उपनिषद इस विचार का समर्थन करते हैं, वहीं बात की पद्धतियों पूर्व मीमांसा को छोड़कर जिन्हें उपनिषदों पर टीकाएं माना जाता है, ने प्रत्यक्ष को ज्ञान का साधन माना। उपमान एक अन्य दूसरा प्रमाण है। न केवल निम्नतर ज्ञान अपराविद्या बल्कि भ्रांतिपूर्ण ज्ञान अख्याति को भी दर्शन की भारतीय पद्धतियों द्वारा ज्ञान का एक प्रकार माना। अतः इस प्रकार अपराविद्या ने भी अपना स्थान बनाए रखा। अब प्रश्न ये है कि क्या भारतीय दर्शन आध्यात्मिक जीवन को सांसारिक कार्यों से जोड़ता है? यहाँ यदि आध्यात्मिक जीवन सांसारिक कार्यों को अस्वीकार करना है तो उत्तर नहीं में है। सच्चाई ये है कि आध्यात्मिक जीवन से तात्पर्य सांसारिक जीवन का समर्थन नहीं करता। इस स्थिति में इन दोनों का एकीकरण आवश्यक है और इसे बहुत अच्छे ढंग से पुरुषार्थ विचार के द्वारा प्राप्त किया गया। पुरुषार्थ से स्पष्ट है कि धर्म अर्थात उचित साधनों के द्वारा ही मनुष्य को अर्थ संपत्ति की प्राप्ति तथा काम इंद्रिय संबंधी कोई भी इच्छा की उचित संतुष्टि करनी चाहिए और इन्हीं साधनों से मोक्ष भी प्राप्त होता है। जहाँ तक सामाजिक दर्शन और नैतिक दर्शन से संबंधित समस्याओं का प्रश्न है तो मितव्ययिता का सिद्धांत बहुत अच्छी तरह से इनका समाधान कर देता है। 2.4 दर्शन और जीवन। पूर्व में ये बताया जा चुका है कि भारतीय परंपरा में दर्शन को स्वयं में मूल्य माना गया है तथा मूल्य एवं मानव जीवन दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है?
इस प्रश्न के आधार पर भारतीय दर्शन की इस समस्या का समाधान खोजना सरल है। पश्चिम परंपरा। ये सच है कि अस्तित्ववाद में ये प्रयास किया गया, परंतु यह अपने आप तक ही सीमित रहा और दर्शन की विश्लेषणात्मक परंपरा द्वारा नष्ट कर दिया गया। में इस समस्या का समाधान ढूंढना आसान नहीं है। भारतीय परंपरा के अनुसार जीवन का उद्देश्य दुख से सुख की ओर प्रस्थान करना है। यह एकमात्र सूत्र संपूर्ण भारतीय दर्शन में फैला हुआ है। भारतीय दार्शनिक परंपरा में एक ऊर्ध्वाधर विभाजन देखने को मिलता है, जिसके फलस्वरूप सनातनी और असनातनी विचारधाराओं का जन्म हुआ। तथापि भारतीयों के इस मुद्दे पर अर्थात जीवन के उद्देश्य पर सहमत होते हुए भी उन्हें वैदिक और अवैदिक खेमा में विभाजित किया जाता है। यद्यपि यह विभाजन संतोषजनक नहीं है, एक दूसरे में विरोधी होते हुए भी भारतीय दार्शनिकों ने एक साझे लक्ष्य को अपनाया। अब सवाल यह है कि किस अर्थ में ये लक्ष्य एक दार्शनिक मुद्दा है? दूसरे, किन्हीं दो विपरीत विचारधाराओं का कोई साझा लक्ष्य कैसे हो सकता है? यदि पहले प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि मूल्य के रूप में ज्ञान स्वयं अद्भुत जीवन शैली में गुणात्मक अंतर पैदा करने वाले किसी साधन का आर्थिक मूल्य है, तब दूसरे ढंग से देखें तो वह प्रत्येक ज्ञान भी जो जीवन शैली को परिवर्तित करता है मूल्यवान होना चाहिए। अतः ज्ञान भारतीय विचारधारा में विशिष्ट रूप में मूल्यवान होता है। इस प्रकार जीवन का उद्देश्य एक नैतिक मुद्दा बन जाता है और इस अर्थ दा बन जाता है, और इस अर्थ में ये दार्शनिक मुद्दा हो जाता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर और भी सरल है। दर्शन की सभी विचारधाराएं एकमत से स्वीकार करती है कि सुख आनंद की खोज मानव का एकमात्र लक्ष्य है। परंतु ये सहमति यहीं तक है, क्योंकि ये दोनों विपरीत खेमे सुख की व्याख्या के मुद्दे पर भिन्न भिन्न विचार रखते हैं। एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट की जा सकती है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने घोषणापत्रों में घोषणा करते हैं कि उनका एकमात्र उद्देश्य दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाना है, परंतु ऐसा करने का ढंग प्रत्येक दल का अलग अलग होता है। अब स्थिति स्पष्ट है। सुख क्या है और कैसे प्राप्त होता है, इस पर सनातनी और असनातनी विचारधाराओं में मतभेद है। असनातन पद्धति में भी सुख का विचार अलग अलग है। चार्वाक विचारधारा का मानना है कि सुख आनंद में निहित है, जबकि बौद्ध धर्म मानता है कि यदि सुख को दुख की समाप्ति माना जाए तो सुख निर्वाण में निहित है। पहले बताया जा चुका है कि आध्यात्मिकता भारतीय दर्शन का सार है। इस पृष्ठभूमि के आधार पर आइए विश्लेषण करें कि आनंद क्या है। न तो ये भौतिक संसार और न ही भौतिक सुख स्थायी है और न ही ये अंतिम है। संभवतः कोई भी व्यक्ति यह नहीं मानता कि संसार नित्य है, तथापि अधिकांश व्यक्ति इस फेर में नहीं पड़ते कि इस सीमित संसार के अंदर नित्य शांति व आनंद संभव है अथवा नहीं। इस प्रकार का गुण चिंतन ही भारतीय दर्शन को विशेष बनाता है। अमरत्व प्राप्त करने की इच्छा यूनानी और भारतीय परंपराओं में समान रूप से पाई जाती है, तथापि भारतीय परंपरा में यह इच्छा अलग रूप लेती है। इस प्रकार दुखों से स्थायी मुक्ति ही अमरत्व है। इसे विभिन्न रूप से मोक्ष, निर्वाण आदि नाम दिए जाते हैं। अपने साधारण अर्थ में वैराग्य का अर्थ त्याग करना है, परंतु वास्तविक अर्थ में जिसका त्याग करना है वह आनंद नहीं है बल्कि सुख है। वैराग्य ज्ञान के साथ मिलकर नित्य आनंद प्रदान करता है। अतः भारतीय संदर्भ में वैराग्य का लक्ष्य सांसारिक सुखों का परित्याग करना एवं नित्य आनंद की प्राप्ति करना है। अस्पष्टतः भौतिक संसार का परित्याग अथवा संन्यास मूलतः आपत्तियों को आमंत्रित करता है, परंतु कम से कम एक निश्चित अर्थ में इस प्रकार के परित्याग का समर्थन किया जा सकता है। वैराग्य का अर्थ लोभ का उन्मूलन और जीवन में संतोष का समावेशन करना है। यह वैराग्य का छिपा हुआ अर्थ है, किंतु दोनों आयामों की अक्सर गलत तरह से व्याख्या की जाती रही है और निष्कर्ष निकला जाता रहा है कि वैराग्य न केवल नकारात्मक है बल्कि यह निराशावाद को भी जन्म देता है। यह नकारात्मक विचार यहीं तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे भारतीय दर्शन में विस्तारित हो गया। यहाँ पर यह स्पष्ट जरूरी है कि 40वीं शताब्दी में पश्चिमवासियों का मानना था कि भारत में दर्शन जैसा कुछ नहीं है। दर्शन के नाम पर यहाँ केवल मिथक और किंकर्तव्य मीमांसा का बोलबाला है। जहाँ पश्चिमी विद्वानों का मानना था कि भारत में दर्शन धर्म द्वारा पुनर्तः दूषित है, वहीं मार्क्सवाद के प्रभाव के अंतर्गत कुछ भारतीय विद्वान भारतीय समाज को आक्रांत करने वाले रीति रिवाजों और परंपराओं से दर्शन को पृथक करने में असफल रहे। यद्यपि उनके तर्कों और वितर्कों के गुण दोष पर बात करना अब प्रासंगिक नहीं है, परंतु इस स्थिति में ये जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी प्रकार वैश्विक धर्म को दार्शनिक आधार पर निर्मित किया जाए। यदि विश्व धर्म को जनजातीय धर्म के अर्थ में धर्म माना जाए तो दर्शन के साथ इसका संबंध बैठा पाना मुश्किल है। इस अर्थ में भारत में दर्शन धर्म से कभी प्रभावित नहीं था, बल्कि विभिन्न धार्मिक मत जो बाद में आए दर्शन से प्रभावित अवश्य थे। परंतु उन विद्वानों की आलोचनाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण है जो ये स्वीकार करते हैं कि प्राचीन भारत में दार्शनिक विचारधाराएं विद्यमान थी। एक आलोचना के अनुसार, चूंकि भारतीय विचारधारा भौतिक जगत के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करती है एवं उसकी वास्तविकता को नकारती है, इसलिए यह आत्मघाती है। इस आलोचना का दो स्तरों से खंडन किया जा सकता है। सर्वप्रथम, भारतीय दर्शन पूरी तरह से भौतिक संसार को नहीं नकारता।
कोई दर्शन पद्धति सैद्धांतिक रूप से इसलिए नकारात्मक नहीं कही जा सकती क्योंकि यह जगत को अस्थायी मानती है और उसके लिए जो अस्थायी है वो परम सत्य नहीं हो सकता। यहाँ तक कि किसी भी वैज्ञानिक ने ब्रह्मांड को शाश्वत कहने की हिम्मत नहीं की है। यदि इस आलोचना के तर्क को सही माना जाए तो प्लेटो का दर्शन भी स्वाभाविक रूप से नकारात्मक हो जाता है। प्लेटो की भांति भारतीय दार्शनिकों ने भी कुछ स्थायी तत्व स्वीकार किए हैं। वास्तव में अस्थायित्व और स्थायित्व सापेक्ष शब्द है। उनमें से किसी एक की प्रासंगिकता के लिए दूसरे की प्रासंगिकता की जरूरत पड़ती है। दूसरी ओर जो कुछ सापेक्ष होता है वह हमेशा कुछ अलग वस्तु से सापेक्ष होता है। पूर्ण सापेक्षता जैसी कोई चीज नहीं होती है। अंतिम दोनों कथन जो वास्तव में सापेक्षता के सिद्धांत के सार को स्पष्ट करते हैं वह यहाँ पर भी लागू होते हैं। आइए खंडन के दूसरे स्तर पर विचार करें। क्या किसी भी सिद्धांत को नकारात्मक मानना वैध है? तर्क के अंतर्गत खंडन करना एक महत्वपूर्ण सोपान है, परंतु यह अंतिम नहीं है। यदि विज्ञान को नकारात्मक आवश्यकता जैसे कि असत्यपानीयता को संतुष्ट करने के अर्थ में परिभाषित किया जा सकता है तो दर्शनशास्त्र, चाहे भारतीय हो या पाश्चात्य, को भी इसी अर्थ में कार्ल पॉपर 1959 पृष्ठ 41 समझना चाहिए। किसी हद तक भारतीय दर्शन इसी खंडन से मंडन के सिद्धांत का अनुसरण करता है। स्पष्टतः ये सिद्धांत कार्ल पॉपर द्वारा दिया गया है। दूसरी आलोचना के अनुसार भारतीय दर्शन निराशावादी है। कोई भी सिद्धांत जो इस संसार और जीवन को पूर्ण अर्थ में अस्वीकार करता है निराशावादी होगा ही। इस आलोचना के दो आधार हैं। पहला, गलत ढंग से दुख से पलायन की इच्छा को बाहरी जगत से पलायन की इच्छा के रूप में समझा गया। दूसरा, भारतीय दर्शन भौतिक सुखों का समर्थन नहीं करता। आइए हम दूसरे पर विचार करत हैं। भौतिक सुखों के खंडन का अर्थ परम आनंद का खंडन नहीं है, क्योंकि आनंद और सुख प्रत्यक्ष रूप से अलग अलग है। मोक्ष केवल आनंद का संस्कृत रूप है। सुख न केवल क्षणिक है बल्कि यह इस अर्थ में शुद्ध नहीं है कि सुख सदैव दुख को लेकर आता है। यदि हम बैंथम के मानदंडों को माने तो ये मानदंड सुख को नहीं बल्कि आनंद को संतुष्ट करते हैं। वास्तव में सुख की नहीं बल्कि आनंद की पहचान है। शायद केवल निकटता ही सुख को संतुष्ट करती है। यदि ऐसा है तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी यदि कोई दर्शन मोक्ष से आदर्श मानता है तो भी उसे निराशावादी नहीं कहा जा सकता। आइए अब हम पहले स्रोत पर चर्चा करें कि भौतिक संसार से पलायन की इच्छा होना पलायनवादी मनोस्थिति को प्रदर्शित करती है। पुनर्जन्म केवल एक ऐसा मिथक हो सकता है जिसका सत्यापन संभव न हो, परंतु इस संसार में पुनर्जन्म की घटनाएं पाई जाती हैं। यदि मोक्ष की प्राप्ति किसी व्यक्ति के जीवन काल के दौरान ही संभव हो, जिसे जीवन मुक्ति कहा जाता है, तो भौतिक संसार को बुरा मानने और उसे त्याज्य मानने का कोई कारण नहीं है। तथापि इसके बाद भी न केवल भारतीय दर्शन के आलोचकों बल्कि समर्थकों ने भी मोक्ष की अवधारणा को गलत ढंग से समझा और इसी गलत समझ ने बाहरी संसार को मूल रूप से बुरा एवं त्याज्य मानने की गलती को जन्म दिया। मोक्ष के प्रति एक और आपत्ति उठाई जा सकती है कि क्या मोक्ष सार्थक आदर्श है। इस परिप्रेक्ष्य से पहले तो मोक्ष का अस्तित्व संभव होना चाहिए और दूसरे, मनुष्य को इसकी प्राप्ति होना भी संभव होना चाहिए। परंतु यदि इन दोनों में से कोई भी एक संभावना सत्य न हो तब भी क्या मोक्ष एक आदर्श रह जाएगा? चलो मान लेते हैं कि मानव के लिए मोक्ष प्राप्त करना संभव है। इस स्थिति में यह आदर्श बना रहता है। परंतु यदि इसके विपरीत हम यह मान ले कि मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है, तो ऐसा मानने में भी कोई हानि नहीं है। यदि हम किसी अप्राप्य आदर्श की खोज करते हैं, तो हम उस आदर्श की ओर बढ़ते हुए उत्तरोत्तर अपनी उन्नति करते हैं। महत्वपूर्ण तो उन्नति करना ही है। प्लेटो का यूटोपिया एक ऐसा उदाहरण है जो इस संबंध में मोक्ष के आदर्श के अत्यंत निकट है। प्लेटो का यूटोपिया एक ऐसा उदाहरण है जो इस संबंध में मोक्ष के आदर्श के अत्यंत निकट है। सही दिशा में प्रगति ही सही अर्थों में प्रगति होती है। इसलिए पूरी तरह से ज्ञान होने के बाद भी कि मोक्ष जैसे आदर्श को प्राप्त करना मानव के लिए असंभव है। मानव मोक्ष प्राप्त करना चाहता है और इस प्रकार मानव निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर प्रगति करता। यह मोक्ष को आदर्श के रूप में स्वीकार करने का एक लाभ पश्चिमी परंपरा में केवल यूनानी ही आत्मा की अमरता में विश्वास करते थे। तथापि पश्चिमी दर्शन में यह विश्वास नहीं था, परंतु ईसाई धर्म में इसे अवश्य स्थान मिला। यह विषय है जबकि इसे पश्चिमी दर्शन और ईसाई धर्म में
सामूहिक रूप से होना चाहिए था क्योंकि पश्चिम ईसाई धर्म की मुख्य भूमि है। यह एक महत्वपूर्ण कारक को इंगित करता है कि धर्म से दर्शन निर्धारण नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत यदि दर्शन में धर्म का निर्धारण करने की क्षमता नहीं भी होता है तो इसमें कम से कम धर्म को प्रभावित करने की अनिवार्य क्षमता तो अवश्य होती है। हम देखते हैं कि मोक्ष, निर्वाण, समस्त दुखों की पूर्ण समाप्ति भारतीय दर्शनों के लक्ष्य हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि भारतीय दर्शन का एक पारमार्थिक उद्देश्य है, लेकिन यह विचार भी विवाद से परे नहीं है। कुछ विद्वान भारतीय दर्शन को जीवन दर्शन के रूप में स्वीकारते हैं और इसी आधार पर कहते हैं कि यह दर्शन है। कुछ विद्वान इसी बात के आधार पर इसे दर्शन से भिन्न मानते हैं। भारतीय दार्शनिक बिमल कृष्ण मतिलाल ज्ञानमीमांसा को केंद्रीय विषय सिद्ध करते हुए इसे दर्शन स्वीकारते हैं और पाश्चात्य दर्शन के समतुल्य मानते हैं, जबकि दया कृष्ण घोषणा करते हैं कि यह दर्शन है क्योंकि इसमें सांप्रत्ययिक भ्रम और सांप्रत्ययिक स्पष्टीकरण है। भ्रम और भ्रम का निराकरण संप्रत्यय या अवधारणात्मक रूप है। उनके अनुसार दर्शन संप्रत्ययों पर युक्तितः विचार करता है और भारतीय दर्शन भी वैसा ही करने के कारण दर्शन है। इस प्रकार कई विचार इस संबंध में हैं कि क्यों भारतीय दर्शन दर्शन है। यद्यपि संदर्भ ग्रंथ सूची से इस संबंध में विस्तृत अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन इस इकाई में संकेत हेतु यह कह देना भर पर्याप्त है ताकि कोई भी ऐतिहासिक और लक्षणात्मक वर्णन किया जाए पर यह भ्रम पैदा न हो जाए कि यही एकमात्र विचार है और सर्वस्वीकार्य है। 2.5 सारांश। दर्शन की उत्पत्ति दो यूनानी शब्दों से हुई है जिनका अर्थ ज्ञान अथवा विवेक से प्रेम है। भारतीय परंपरा में फिलॉसफी का अर्थ दर्शन अथवा तत्व है। इस संदर्भ में भारतीय दृष्टिकोण पश्चिमी दृष्टिकोण से बिल्कुल भिन्न है। दार्शनिक समस्याओं के संदर्भ में भारतीय तथा पश्चिमी परंपराओं में कोई अंतर नहीं है। भारतीयों ने एक भिन्न परिप्रेक्ष्य में ज्ञान को शक्ति माना। बेकन ने बाहरी जगत पर प्राधिकार स्थापित करने के उद्देश्य से ज्ञान को साधन माना। दूसरी ओर भारतीयों ने स्वयं दर्शन को मूल्य माना। अतः भारत में दर्शन को एक जीवन शैली माना गया है। चारवाक के अकेले अपवाद को छोड़कर भारत में सभी दर्शन पद्धतियों ने किस न किसी अर्थ में मुक्ति को अवश्य स्वीकार किया। मोक्ष इसी प्रकार का आदर्श है। दर्शन धर्म से अलग है, तथापि धर्म दर्शन से स्वतंत्र हो भी सकता है और नहीं भी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।